हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 9 की एनसीईआरटी की मैथ से, इसके सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोग इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट और जो सीबीएसई बोर्ड से क्लास 9th में हैं उनके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.1 था, इसके प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, उसमें मैंने इसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर और वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। एक अलग से मैंने जो इरेशनल नंबर्स हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद। वैसे इस वीडियो में मैं वो सारी बातों को डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें इरेशनल कहा जाता है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो उसमें आपने देखा था कि जिस नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और आपने ये भी देखा था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कई सारी रेशनल नंबर्स होती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग उसी टाइप के नंबर को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इरेशनल नंबर्स की खोज जो है अपरिमेय संख्याओं की, ये सबसे पहले किसने की थी? तो पाइथागोरस, जो कि एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे और फिलोसोफर, इनके दार्शनिक थे ग्रीस के, उनके ही फॉलोअर्स ने, उनके अनुयायियों ने ही इस नंबर का पता लगाया था, ठीक है। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं क्यों कहा जाता है ना, वाई दिस नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि यहाँ पे एक डिफिनेशन आपको दे दी गई है यहाँ पर इसकी, संख्या s को अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। यानी कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ए नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इरेशनल का डेफिनेशन हो गया। अब आप इन नंबर्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मैंने अभी पहले ही बताया कि परिमेय संख्याएं जितनी होती हैं रेशनल नंबर, उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। यानी कि अगर आप बात करें हम इरेशनल नंबर्स की, तो यहाँ पर भी जो इरेशनल नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी इनफिनाइट होती है। चलिए, अब ये जो नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, √2, √3, √15, पाई और ये नंबर, ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने ही यह सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पाइथागोरस के जो फॉलोअर थे उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और बाद में जो है साइरिन के थियोडोरस ने ये प्रूफ किया था कि जो ये नंबर है √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17, ये भी अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि √2 को किसने प्रूफ किया था कि यह इरेशनल नंबर है, और उसके बाद जो साइरिन के थियोडोरस हैं इन्होंने ये दर्शाया था कि ये सब जो है नंबर हमारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। जहाँ तक पाई का संबंध है तो बहुत सारे लोग बहुत हज़ारों साल से इससे परिचित थे, ठीक है। लेकिन 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने यह सिद्ध किया था कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे ताकि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर दें, बना दें, ठीक है। चलिए, अब ये हम लोग आगे सीखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि रेशनल नंबर्स का जो थैला था आपका, ठीक है, रेशनल नंबर्स का जो थैला था, अगर आप उसमें जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना, जो अपरिमेय संख्या, अभी समझ गया ना कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर्स के जो थैले में अगर आपने इरेशनल नंबर्स भी डाल दिया तो क्या अब नंबर लाइन पर कोई संख्या बचा? नहीं।
तो इसलिए जितनी भी रेशनल नंबर होती हैं और जितनी इरेशनल नंबर होती हैं, इनका जो कलेक्शन होता है, उसी कलेक्शन को, उसी संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर समझ में आ गया कि जितनी परिमेय संख्या हो गई, जितनी इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं हो गई, उन सभी का कलेक्शन, उन सभी का संग्रह जो है वो रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको एक लाइन याद रखनी होगी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। अब इसको समझ लीजिए, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या हैं, नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट से उसको डिनोट किया जा सकता है। सभी जो भी रियल नंबर्स हैं उनको हम लोग नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी नंबर लाइन पर जितना भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप लेते हैं तो वो एक यूनिक रियल नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है, करता है। तो इसलिए हम लोग इसको वास्तविक संख्या रेखा भी यानी कि रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर दो मैथमेटिशियन की फ़ोटो दी गई है, इन्होंने ही ये चीज़ प्रूफ किया था। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, कोई भी नंबर हो जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ये इस तरह का चिन्ह हो। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो भी होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब, ये जितने भी होंगे ये आपके इरेशनल नंबर होंगे। जैसे कि √5, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 65। देख रहे हैं यहाँ पर भी इसका जब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, है ना, पॉइंट में आएगा आंसर। तो ये भी जो आपका इरेशनल होगा। यहाँ पर 65 है, देखिए अगर हम लोग 64 की बात करें तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया, तो ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। बट इसका हम लोग क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो इसलिए ये जो हमारा है ये हमारा नॉन परफेक्ट क्यूब होगा। तो इस तरीके के नंबर जितने भी होंगे वो इरेशनल होंगे। ठीक है, जैसे √5 हो गया, √19 हो गया, √22 हो गया, है ना, √24 हो गया। इस तरह के नंबर्स जो भी होंगे वो इरेशनल होंगे। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि पाई क्या है, वो भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी कि जो अशांत आवृत्ति होते हैं, यानी कि जो अशांत हों और वो दोहराए नहीं जा रहे हों, तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर होंगे। जैसे 0.123 है ना, 140171243, इस तरीके के जो नंबर होंगे, यानी कि देखिए ये क्या है कि ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और ये रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी नंबर आपके सामने आएंगे वो इरेशनल होंगे। ठीक है, अब जो प्रश्नावली 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये सही लाइन है या गलत स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से समझिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सत्य, यानी कि ट्रू। ठीक है, क्यों होगा इसका कारण भी आपको बताना है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जितने रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तभी वो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा रियल नंबर। रियल नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, बिल्कुल, जितने भी इरेशनल हैं वो रियल नंबर होंगे ही होंगे, क्योंकि रियल नंबर बनता ही है जब रेशनल और इरेशनल दोनों एक साथ हो जाए, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों को रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ये लाइन, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। जो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर होते हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों के कलेक्शन से ही बनते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। यानी कि क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या, इंग्लिश वाली बुक में क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट अंडर m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो नंबर लाइन है उस पर सभी जो पॉइंट होते हैं वो रूट m के रूप के होते हैं जहां m एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका देखिए आप क्या लिखिएगा आंसर। ये तो अब देख सकते हैं कि जो पॉइंट होते हैं नंबर लाइन के ऊपर वो रूट m के रूप में यहाँ पे कहा जा रहा है कि होते हैं। ठीक है, रूट m के रूप में जहाँ पे m कोई रेशनल नंबर होता है। तो देखिए अगर मैं आपको ये नंबर यहाँ पे दिखाऊँ, नंबर लाइन ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर -1 -2 इस तरीके के नंबर होते हैं। तो देखिए ये तो आपका हो गया रूट अंडर 16। ठीक है, ये क्या हो गया रूट अंडर 4। ठीक है, ये आपका इस दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो आपका रूट अंडर, कहीं पर रूट अंडर 3 भी होगा, रूट अंडर 4 भी होगा, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6 भी होगा। लेकिन रूट अंडर 2 की बात करें अगर हम, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3, तो इस दो नंबर के बीच में कई सारे नंबर्स होंगे जो कि एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो, चूंकि ये लाइन क्या हो गई, जो दूसरा क्वेश्चन में जो लाइन दिया गया है वो क्या हो गया, आपका गलत हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि असत्य है, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 के बीच में कई संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें रूट m के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है जहां m एक प्राकृत संख्या है हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज फॉर एग्जांपल बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 देयर आर इनफाइनेटली मेनी नंबर्स एंड दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये आप समझ गए होंगे कि ये गलत बात है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में मैंने आपको बता दिया कि रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि नहीं, वास्तविक संख्या एक, जितनी भी होती हैं वास्तविक संख्या वो एक इरेशनल नंबर होती हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ आप लिखिएगा असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय नहीं है। इंग्लिश में लिखिएगा फॉल्स, ऑल रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स। एग्जाम्पल 2, रेशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर होंगे, जो कि फॉल्स है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है? ठीक है, तो इसका एक आंसर तो हो जाएगा नहीं। यदि नहीं, कहता है कि अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रूट अंडर 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो 2 आएगा। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ ये बात गलत है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, ऐसा नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक सभी के सभी जो होंगे उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो परिमेय होगा, नहीं। कुछ ऐसे भी होती हैं जिनका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो अपरिमेय होगा, बट सभी धनात्मक पूर्णांक के नहीं होंगे। जैसे कि रूट अंडर 4 करेंगे तो 2, रूट अंडर 9 करेंगे तो 3। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा नहीं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल रूट अंडर 4 = 2, बस इतना ही लिख लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना, यानी कि शो हाउ रूट अंडर 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपको रूट अंडर n को डिनोट करना है। ठीक है, रूट अंडर n को डिनोट करना है तो आपको नंबर लाइन पर रूट अंडर n-1 को डिनोट कर लेना है पहले, और इसकी मदद से आपको रूट अंडर n को डिनोट करना है। सपोज दैट अगर आपको रूट अंडर 2 को डिनोट करना है तो उसके पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रूट अंडर 2-1 यानी कि रूट अंडर 1 यानी कि 1 को डिनोट करना होगा, और 1 को जब डिनोट कर लेंगे तो आपका रूट अंडर 2 भी डिनोट हो जाएगा।
अगर आपको रूट अंडर 3 को डिनोट करना है तो आपको उससे पहले रूट अंडर 2 को डिनोट करना होगा। जब ये आपका डिनोट हो जाएगा तो आपका रूट अंडर 3 डिनोट हो जाएगा। अगर आपको रूट अंडर 5 को डिनोट करना है तो रूट अंडर 5 को डिनोट करने से पहले 5 - 1 यानी कि रूट अंडर 4 यानी कि 2 को डिनोट करना होगा। अगर इसको आपने डिनोट कर लिया देन आप इसकी मदद से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन पर चूंकि अभी हमें डिनोट करना है रूट अंडर 5। ठीक है, तो रूट अंडर 5 को डिनोट करने के लिए हमें किसको डिनोट करना होगा? पहले 2 को। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए स्केल की मदद से और चांद की मदद से। ठीक है, तो स्केल ले लीजिएगा आप, चूँकि यहाँ पर मैं आपके सामने एक जो सेट स्क्वायर है इसकी मदद ले रहा हूँ। ठीक है, आसानी के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, पहले आपको कि आपको रूट अंडर 5 को डिनोट करना है तो उसके पहले आपको 2 को डिनोट करना है। तो आपको नंबर लाइन बनानी होगी। ठीक है, नंबर लाइन पे जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, ये यहाँ से लेकर आप एक नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको डिनोट कर दीजिए O। ठीक है, इसको O से डिनोट कीजिए जो कि आपका है 0। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 2 3 जो आप डिनोट करते हैं नंबर लाइन पर, तो आप 1 यूनिट ले लीजिए, 2 यूनिट ले लीजिए, जो भी आपको ये हो। यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 3। तो देखिए नंबर लाइन पर 1 2 3 यानी कि 2 तो डिनोट हो गया। तो मैंने कहा था ना कि 2 डिनोट करके आप रूट अंडर 5 को डिनोट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना होगा कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये 1 यूनिट का आपको ड्रॉ करना है। कितना यूनिट का ड्रॉ करना है? 1 यूनिट यानी कि 1 इकाई का। ठीक है, अब जितना ये आपने लिया है ना ये उतना ही आपका 1 इकाई है, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई। तो जितना आपने ये लिया है उतना ही आपको इधर ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर ये लंबाई आपको नहीं लेनी है, आपको लेनी है उतनी ही लंबाई जितना आपने इसको डिनोट किया, 1 यूनिट माना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल बनाना होगा। जैसे इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर रखूँगा इसको, और यहाँ पर 1 यूनिट का जितना ये यूनिट का था यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट को मार्क करके इसको एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये कितना है? ये है 1 यूनिट का। ठीक है, और ये कितना है? यहाँ से यहाँ 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसको अगर हम मिला देते हैं यहाँ से इस 0 को अगर हम मिला देते हैं, ये यहाँ हुआ और ये 0 यहाँ हुआ, अगर हमने इसको मिला दिया ऐसे। ठीक है, तो ये मिल गया, तो ये कितना होगा? अब आप कहेंगे कि इसका क्या वैल्यू होगा, तो आप जानते हैं कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, इसको आप डिनोट कर दीजिए। इसको आपने A से डिनोट किया और ये मान लीजिए B हो गया, तो OB क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो गया। और OB बराबर क्या होता है? आपको पता है कि OB बराबर हो जाएगा बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 दूना 4 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 5। तो ये कितना हो गया आपका? रूट अंडर 5। तो ये लेंथ आपको रूट अंडर 5 की होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि प्रकार लेना है। आपको क्या करना है कि ये जो O है और यहाँ पर B है ना, ये एक चाप आपको ड्रॉ कर लेना है। आपको यहाँ पर पॉइंट रखना होगा, पहले ये पॉइंट यहाँ रखा, इसको इस पॉइंट पर, और इस चीज़ को आपको बढ़ा के इस पॉइंट पर ये कर लेना है। ठीक है, इधर आपको यहाँ पर पॉइंट पर फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद इसको एक चाप आपको यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेना है, आर्क। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर आ गया, यही आपका हो गया रूट अंडर 5। पॉइंट आपका हो गया रूट अंडर 5। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये जो डिस्टेंस आपकी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई? रूट अंडर 5 की। तो ये आपका पॉइंट हो गया रूट अंडर 5। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम था रूट अंडर 5 को शो करना था नंबर लाइन पर, वो हो चुका है। ठीक है, ये एक आपके एक्टिविटी है, इसको आप कीजिए। सेम आपको करना है, यहाँ पर एक यूनिट की लाइन ले लेनी है, उसके ऊपर 1 यूनिट और ले लेना है,
परपेंडिकुलर, फिर इसको मिलाएंगे तो ये √2 हो गया। फिर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लेना है तो फिर इसको मिला दीजिएगा, √3 हो गया। फिर इस पर 1 यूनिट का मिला लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एक सर्पिल जो है आपको बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, ठीक है, जिसको हम लोग सर्पिल बोलते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग जो इसके प्रश्नावली 1.3 की एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप मुझसे पर्सनली वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।